चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में 28 जुलाई को हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे शैक्षणिक परिसर को झकझोर कर रख दिया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली 26 साल की शोध छात्रा यानी कि रिसर्च स्कॉलर ज्योति की करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के गेट तोड़कर कुलपति यानी कि वाइस चांसलर कार्यालय तक मार्च किया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतका के परिजनों ने शुरुआती दौर में शव लेने से इनकार कर दिया और घटना की निष्पक्ष जांच और ठोस सबूत सामने रखने की मांग की। देर रात तक चली बातचीत के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन और परिवार के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत परिवार को 21 लाख रुपए का मुआवजा देने और मृतका के भाई को विश्वविद्यालय में नौकरी देने पर सहमति बनी। इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। मृतका के चाचा जतिंदर ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह लगभग 10 बजे ज्योति के पिता रविंद्र, जो एक स्कूल में बस ड्राइवर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से फोन आया। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी को करंट लग गया है और उसकी मौत हो गई है। परिवार इस घटना पर विश्वास नहीं कर पाया क्योंकि उनके अनुसार ज्योति के शरीर पर करंट लगने के स्पष्ट निशान दिखाई नहीं दिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाई जाए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि वास्तव में हादसा हुआ कैसे। उनका कहना था कि जब तक उनके सभी सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक वो शव को नहीं लेंगे। परिवार ने यह भी सवाल उठाया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, फिर भी समय पर सहायता क्यों नहीं पहुंची। ज्योति पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस स्थित हॉस्टल नंबर 10 में रहती थी और माइक्रोबायोलॉजी विषय में पीएचडी कर रही थी। वो अपनी पढ़ाई छात्रवृत्ति के सहारे पूरी कर रही थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। उनके पिता को बस ड्राइवर के रूप में हर महीने लगभग 12,500 रुपए वेतन मिलता है, जिससे परिवार का खर्च मुश्किल से चलता है। परिवार को उम्मीद थी कि पीएचडी पूरी करने के बाद ज्योति को अच्छी नौकरी मिलेगी और उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन इस हादसे ने परिवार की सभी उम्मीदों को एक झटके में खत्म कर दिया। परिजनों ने यह भी बताया कि अगले महीने ज्योति की शादी होने वाली थी और घर में उसकी तैयारियां चल रही थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसा भारी बारिश के दौरान हुआ। सुबह से लगातार तेज बारिश होने के कारण सड़कों पर लगभग आधा फुट तक पानी भर गया था। ज्योति सड़क के बजाय हॉस्टल नंबर 8 के पीछे बने फुटपाथ से होकर जा रही थी और इस दौरान फुटपाथ पर एक मोटी बिजली की केबल पड़ी थी। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वहां कई जंक्शन बॉक्स में और बिजली की केबलें मौजूद थी। इनमें से एक केबल में कट लगा हुआ था। बारिश के कारण नमी बढ़ने से उस केबल में स्पार्किंग हुई थी और बिजली का करंट फुटपाथ पर फैल गया था। जैसे ही ज्योति वहां से गुजरी, वो करंट की चपेट में आ गई और मौके पर गिर पड़ी। बताया गया कि हादसे के बाद परिजनों के विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले प्रशासनिक कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर जंक्शन बॉक्स बंद कर दिया और पूरे इलाके को बैरिकेड लगाकर घेर दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी वंशराज ने बताया कि वो उस समय साइकिल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवती पानी में गिरी हुई है। उन्होंने सबसे पहले उसका बैग पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बैग की पट्टी टूट गई। इसके बाद उन्होंने पास से गुजर रहे एक छात्र से हॉकी स्टिक ली और उसकी मदद से ज्योति को पानी से बाहर खींचा। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने सुरक्षित स्थान पर ज्योति को ले जाकर पैरों की मालिश की और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया, बचा नहीं सके। हादसे के बाद छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए कि करंट लगने के बाद ज्योति लगभग 1 से 2 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी उनकी सहायता के लिए नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से 100 मीटर से भी कम दूरी पर सुरक्षाकर्मी और अन्य संस्थान मौजूद थे, फिर भी किसी ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया। छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन की आपातकालीन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप समूहों में योग दिवस, पर्यावरण दिवस, अन्य कार्यक्रमों के संदेश तुरंत भेजे जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद छात्रों को सतर्क करने या उस स्थान से दूर रहने के लिए कोई सूचना जारी ही नहीं की गई। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कई हॉस्टलों में रखे वाटर कूलरों में पहले भी करंट आने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी गंभीरता से इन समस्याओं का समाधान किया ही नहीं। उनका कहना था कि यदि समय रहते विद्युत व्यवस्था की जांच और मरम्मत कराई जाती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय परिसर में एकत्रित हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया।
प्रदर्शन के दौरान कई छात्र वाइस चांसलर कार्यालय तक पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग, विशेषकर एक्सियन कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों को इस घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया। छात्र नेता सारा ने कहा कि संबंधित अधिकारियों का तत्काल इस्तीफा लिया जाए और उनके खिलाफ लापरवाही का आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने मांग की कि पूरे विश्वविद्यालय परिसर में सभी बिजली के जंक्शन बॉक्स और विद्युत लाइनों की व्यापक जांच कराई जाए, पेड़ों की छटाई समय पर हो और साउथ कैंपस में स्थायी स्वास्थ्य केंद्र और 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। यह घटना केवल एक छात्रा की दुखद मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत रखरखाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की गंभीर खामियों को भी उजागर करती है। ज्योति की मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि हजारों छात्रों के मन में भी सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में तथ्य सामने आते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कितने प्रभावी कदम उठाता है।